भारत एक विशाल और विविधता से भरा देश है। इसकी सीमाएं कई देशों से लगी हुई हैं, जिनमें पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार शामिल हैं। इतनी संवेदनशील भौगोलिक स्थिति के कारण भारत को हमेशा आंतरिक और बाहरी खतरों से सतर्क रहना पड़ता है। इन खतरों से निपटने के लिए भारत की खुफिया एजेंसियां, विशेष रूप से रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रॉ क्या है? रॉ का पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। यह भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना, विदेशों में खुफिया जानकारी एकत्र करना, आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना और भारत के हितों की रक्षा करना है। रॉ की स्थापना कैसे हुई? 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि भारत को एक सशक्त और स्वतंत्र विदेशी खुफिया एजेंसी की आवश्यकता है। पहले भारत की आंतरिक और बाहरी खुफिया गतिविधियों का संचालन इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) द्वारा किया जाता था, परंतु IB विदेशों में सीमित प्रभाव रखता था। इस आवश्यकता को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में रॉ की स्थापना की। इसके पहले प्रमुख बने रामेश्वर नाथ राव, जो भारतीय खुफिया सेवाओं के दिग्गज माने जाते हैं। रॉ के उद्देश्य रॉ की स्थापना के साथ इसके सामने कई प्रमुख उद्देश्य रखे गए। 1. विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करना। 2. आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में सहायता। 3. भारत विरोधी गतिविधियों की निगरानी करना। 4. सीमा पार आतंकवाद पर नजर रखना। 5. विदेशी सरकारों और संगठनों की रणनीतियों को समझना। 6. सैन्य और राजनीतिक जानकारी भारत सरकार को प्रदान करना। रॉ का संगठनात्मक ढांचा रॉ सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अधीन कार्य करती है। इसका प्रमुख एक कैबिनेट सचिव के समकक्ष अधिकारी होता है। रॉ में अधिकारी आमतौर पर सिविल सर्विसेज, पुलिस सेवा, IPS, सेना और RO सेवा से आते हैं। रॉ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह देश विदेश में कई गुप्त कार्यालयों का संचालन करती है। एजेंसी का ढांचा बेहद गोपनीय होता है और इसकी गतिविधियों की जानकारी केवल उच्चतम स्तर पर ही होती है। प्रमुख मिशन और ऑपरेशन। रॉ ने कई महत्वपूर्ण गुप्त मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। आइए कुछ प्रमुख ऑपरेशनों पर नजर डालते हैं। 1. बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 1971। रॉ का सबसे ऐतिहासिक और सफल मिशन 1971 में हुआ, जब बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान को आजादी दिलाने में भारत ने सहायता की। रॉ ने मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षित किया और पाकिस्तान की सेना की गतिविधियों पर निगरानी रखी। 2. ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974। भारत का पहला परमाणु परीक्षण भी रॉ की निगरानी में पूरी गोपनीयता से हुआ था। इस ऑपरेशन में रॉ ने अमेरिका और अन्य देशों को भनक तक नहीं लगने दी। 3. ऑपरेशन मीडोज 1999। कश्मीर में अपहरित किए गए भारतीय नागरिकों को छुड़ाने के लिए रॉ ने गुप्त अभियान चलाया। 4. कंधार विमान अपहरण 1999। इस दुखद घटना में भी रॉ की भूमिका रही, हालांकि राजनीतिक निर्णयों के कारण परिणाम सीमित रहे। 5. 26/11 मुंबई हमलों के बाद की कार्रवाई। इस हमले के बाद रॉ ने पाकिस्तान स्थित आतंकियों की जानकारी इकट्ठा कर सरकार और सुरक्षा बलों को दी। रॉ के प्रशिक्षण और चयन। रॉ में सीधे कोई भर्ती नहीं होती। इसके लिए आमतौर पर चयनित अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय सेना या IB जैसे विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। चयन के बाद उन्हें अत्यधिक गोपनीय और कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं जासूसी तकनीक, साइबर निगरानी, कोडिंग और डिकोडिंग, विदेशी भाषा का ज्ञान, आत्मरक्षा और हथियार संचालन। रॉ और ISI के बीच संघर्ष। भारत की रॉ और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बीच एक प्रकार का छाया युद्ध, शैडो वॉर
चलता रहता है। रॉ ने कई बार आईएसआई की गतिविधियों को विफल किया है, खासकर कश्मीर और पंजाब में। वहीं आईएसआई भारत में आतंक फैलाने की कोशिश करता रहा है। यह टकराव सीधा नहीं होता, बल्कि आतंकवाद, जासूसी और कूटनीति के स्तर पर होता है। रॉ की चुनौतियां 1, सूचना लीक की संभावना 2, राजनीतिक हस्तक्षेप 3, अत्यधिक गोपनीयता के कारण जवाबदेही की कमी 4, टेक्नोलॉजी में पिछड़ना 5, भाषाई और सांस्कृतिक अड़चने। विदेशी मिशनों में रॉ की उपलब्धियां भारत के परमाणु परीक्षणों की गोपनीयता बनाए रखना, बांग्लादेश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका, कई आतंकवादी साजिशों को नाकाम करना, भारत की कूटनीतिक जीतों में सूचनात्मक सहयोग, दुश्मन देशों के रणनीतिक चालों को भांपना। रॉ पर आधारित फिल्में और कहानियां। भारतीय सिनेमा ने भी रॉ की गुप्त दुनिया को दिखाने की कोशिश की है, जैसे राजी 2018, एक महिला जासूस की कहानी, बेबी 2015, आतंकवाद के खिलाफ गुप्त ऑपरेशन, मिशन मजनू 2023, पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में जासूसी। हालांकि ये फिल्में काल्पनिक होती हैं, लेकिन इनमें रॉ की कार्यप्रणाली की झलक मिलती है। निष्कर्ष, भारतीय रॉ एक अदृश्य ढाल की तरह है, जो भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने में हर पल लगी हुई है। इसकी गतिविधियां भले ही आम लोगों की नजरों से दूर हों, लेकिन इसका प्रभाव देश की सुरक्षा, कूटनीति और वैश्विक रणनीति में साफ देखा जा सकता है। रॉ के अधिकारी गुमनाम रहते हुए देश की रक्षा करते हैं, न कोई पहचान, न कोई शोहरत। ये वे नायक हैं जो पर्दे के पीछे से राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं।